2000 करोड़ से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है ओनियन पाउडर का इंडिया से पिछले एक साल में। दोस्तों सबको पता है कि ओनियन जो है वो बहुत ही हाई डिमांडिंग और हाई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप ओनियन को प्रोसेस करके उसमें वैल्यू एडिशन करके अगर आप उसको पाउडर बनाते हो और अगर आप उसको एक्सपोर्ट करते हो तो आपको करीब करीब 10 से 20% तक का मार्जिन यहाँ पे मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग टोटली बात करेंगे ओनियन पाउडर एक्सपोर्ट के बारे में कि कैसे आप ओनियन पाउडर एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस सेटअप कर सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, तो भी दोस्तों आपको यहाँ पे जो है वो ओनियन पाउडर आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना, यहाँ पे आपको पूरे डिटेल गाइड मिल जाएगा कि कैसे आपको बायर फाइंड करना है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट और कौन से कंट्रीज को टारगेट करना है ओनियन पाउडर के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ओनियन पाउडर का एक्सपोर्ट ओवरव्यू के बारे में। अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं दोस्तों तो इंडिया से 2000 करोड़ के आसपास का ऑलरेडी एक्सपोर्ट हुआ है। यूएसए और ब्राजील इसका मेन इंपोर्टर है इंडिया से ओनियन पाउडर के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे मार्केट्स है जहां पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसका रिगार्डिंग मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूं। एक्सपोर्ट ओवरव्यू तो हमने बात कर ली दोस्तों, अभी हम लोग बात करते हैं कि प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में और एचएस कोड के बारे में। देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो एक्सपोर्ट हुआ है दोस्तों वो हुआ है व्हाइट ओनियन ड्राई ओनियन एक्सपोर्ट पाउडर। मतलब जो व्हाइट ओनियन आता है उसका जो एक्सपोर्ट उसका जो पाउडर बनाते हैं उसका एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पिंक ओनियन का पाउडर नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, पिंक रोज का जो स्मॉल आता है तमिलनाडु रीजन में उसका एक्सपोर्ट नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो एक्सपोर्ट हुआ है दोस्तों वो हुआ है आपका व्हाइट ओनियन पाउडर का एक्सपोर्ट हुआ है। तो उसको आपको टारगेट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको बल्क ऑर्डर वहां पे लेने हैं दोस्तों। ये हो गया दोस्तों प्रोडक्ट रिगार्डिंग प्रोडक्ट के बारे में। अगर मैं और डीप में इसकी बात करूं दोस्तों तो प्रोडक्ट नॉलेज में अगर मैं बात करता हूं तो आपको वहां पे देखना है कि उसका मेश साइज क्या है। अभी मेश साइज क्या होता है दोस्तों, ये एक पैरामीटर है पाउडर को रिफॉर्म करने का, चेक करने का, क्वालिटी चेक करने का। ये सारी चीजें आपको मैन्युफैक्चरर से यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। अगर बायर बोलता है कि मुझे 80 मेश का पाउडर चाहिए, 100 मेश का चाहिए या फिर 120 मेश का चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे जो है वो ओनियन पाउडर अरेंज करके देना है। मेश साइज के अलावा होता है दोस्तों मॉइस्चर कंटेंट हो गया, उसमें टेक्सचर हो गया, फ्लेवर हो गया, उसमें कुछ ब्लेंड करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बायर के साथ बात करने के बाद ही आपको पता चलेगी। लेकिन सिंपल ओनियन पाउडर भी एक्सपोर्ट होता है, मॉइस्चर परसेंट उसका 3% के आसपास रहता है और मेश साइज जो है वो 80 टू 100 आपका वहां पे मेश साइज रहता है। तो ये हो गया दोस्तों प्रोडक्ट नॉलेज के रिगार्डिंग। अभी हम लोग इसके रिगार्डिंग बात करते हैं कि इसका एचएस कोड क्या आएगा। देखिए दोस्तों, ओनियन जो आता है वो वेजिटेबल कैटेगरी में आता है और हम सबको पता है कि एचएस कोड का चैप्टर नंबर 07 जो आता है वो आता है आपका वेजिटेबल्स में। तो इसीलिए ओनियन पाउडर को भी चैप्टर नंबर 7 में यहाँ पे मेंशन किया गया है और उसका पूरा एचएस कोड जो निकल के आता है दोस्तों वो है 071220000। मैं नीचे स्क्रीन में भी इसको दे दूंगा दोस्तों, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ 071220000। तो ये हो गया दोस्तों एचएस कोड। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी बात करी। यहाँ पे अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज में रिगार्डिंग ज्यादा पता नहीं है, ओनियन पाउडर के रिगार्डिंग आपको ज्यादा पता नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, सैंपल मंगा के बायर को सैंपल भेज के अप्रूवल लेके फिर आप एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो आप कंफर्म कर सकते हो। ये हो गया दोस्तों प्रोडक्ट नॉलेज के रिगार्डिंग, एचएस कोड के रिगार्डिंग। अभी हम लोग बात करेंगे इसके सोर्सिंग के बारे में और पैकेजिंग के बारे में। सोर्सिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मैं जब भी इंटरनेशनल मार्केटिंग में काम करता था तो हम लोग रशिया को एक्सपोर्ट करते थे। वहां पे हम लोग जो सोर्सिंग करते थे वो मोस्ट ऑफ द केस में गुजरात से सोर्सिंग होता था। गुजरात में आपको बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे, कंपटीशन की वजह से आपको वहां पे जो है वो थोड़ा सा चीपर रेट मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि आप कौन से क्वालिटी का, कौन से ग्रेड का पाउडर एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से ही आपको वो रेट मिल जाएगा और उसके हिसाब से ही आपको प्रोक्योरमेंट करना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि चीप रेट में खरीदने के चक्कर में आपको लो क्वालिटी का वहां पे ओनियन पाउडर मिल जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्वालिटी का आप वहां पे, कौन से ग्रेड का आप जो है वो ओनियन पाउडर ले रहे हो, उसके हिसाब से आपको सोर्सिंग करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको गुजरात से ही सोर्सिंग करना है, आप तमिलनाडु से कर सकते हो। साउथ रीजन में भी ओनियन का बहुत अच्छा खासा वहां पे जो है वो कल्टीवेशन होता है, नासिक साइड में, महाराष्ट्र में भी होता है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स है। लेकिन अगर आप अमेरिका या यूएसए में टारगेट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको यूएस एफडीए लाइसेंस
का जो अप्रूव्ड प्लांट है उससे ही आपको मटेरियल परचेस करना है। तो वो चीज़ें ध्यान रखना है, मैं आगे जाके यूएस एफडीए के रिगार्डिंग भी आपको बताने वाला हूँ। तो ये हो गया दोस्तों सोर्सिंग के रिगार्डिंग। बल्क में अगर आप रशिया और अदर देन यूएसए टारगेट कर रहे हो तो आप आसानी से गुजरात से सोर्सिंग कर सकते हो, और अगर आपके रेफरल में रिलेटिव्स में कोई दूसरा बंदा जो है मैन्युफैक्चर है तो वहां से आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हो। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों, गुजरात में अच्छे खासे मैन्युफैक्चरर्स है जो आपको अच्छे क्वालिटी का वहां पे ओनियन पाउडर जो है वो आपको सप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों सोर्सिंग के रिगार्डिंग। अभी हम लोग बात करेंगे कि पैकेजिंग इसका कैसे होता है। अगर मैं पैकेजिंग की बात करता हूं दोस्तों, तो इसका पैकेजिंग जो आता है वो 20 kg पेपर बैग में आता है। पेपर बैग के अंदर इसको लाइनर बैग से रैप किया जाता है। मतलब 20 kg जो आपका पाउडर है वो आपका पहले पॉली बैग में पैक किया जाएगा, और उसके ऊपर फिर आपको जो है वो पेपर बैग चढ़ाया जाएगा, और उसको आप बल्क में एक्सपोर्ट कर सकते हो, कंटेनर में स्टफिंग कर सकते हो। ध्यान रखना दोस्तों, कंटेनर आप जब भी स्टफिंग करोगे तो मेक श्योर करना कि आप फूड ग्रेड कंटेनर वहां पे जो है वो आप ले लेना वहां पे। और साइड में जो है वो आपको कोरोलेटेड बॉक्सेस का जो पेपर आता है वो पेपर आपको वहां पे लगाना है, ताकि बैग फटे ना, खराब ना हो जाए, उसको कोई जैसे केमिकल का स्मेल ना लग जाए, या फिर बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि जो कंटेनर में आप केमिकल एक्सपोर्ट कर रहे हो उसी में अगर आप फूड ग्रेड करोगे तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए आपको फूड ग्रेड कंटेनर लेना है जो अच्छे क्वालिटी का हो, अच्छे कंडीशन साउंड कंडीशन में हो। तो ये हो गया दोस्तों पैकेजिंग के रिगार्डिंग, जहाँ पे हम लोगों ने बताया कि कैसे हम लोग पैकेजिंग कर सकते हैं। ये पैकेजिंग हो गया दोस्तों आपके बल्क के लिए। अगर आप खुद के ब्रांड से या फिर कंज्यूमर पैकेजिंग में बेच रहे हो तो 1 kg, हाफ kg, 250 ग्राम में भी आप आपके हिसाब से पैकेजिंग करवा सकते हो। अगर बायर बोलता है कि उसको कंज्यूमर पैकेजिंग में उसको करना है, चाहिए उसको मटेरियल, तो आप उसके हिसाब से आप कस्टमाइज्ड पैकेजिंग करके वहां पे जो भी कॉस्टिंग है वो करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बल्क में ही पैकेजिंग करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर बायर रिक्वायरमेंट आप वहां पे पैकेजिंग कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों पैकेजिंग के रिगार्डिंग। अभी मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट की जब भी मैं बात करता हूं तो दो प्रकार के डॉक्यूमेंट आते हैं। एक तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। अभी बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपका आईसी लगेगा। ये वेजिटेबल कैटेगरी में आता है तो इसको अपेडा ने कवर किया है, तो आपको अपेडा का आरसीएम से लगेगा। इसके बाद आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन, आईपीसी कोड रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, ये 3 रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन करना आपको मैंडेटरी हो जाता है। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, ये आपको कंपलसरी करने हैं। अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन नहीं करे तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। ये हो गए बेसिक डॉक्यूमेंट। अभी अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की, तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में सबसे पहले मैं बात करूंगा फाइटोसेंटर सर्टिफिकेट की। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोसेस्ड फूड कैटेगरी में आता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में इसको फाइटोसेंटर सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ता है। बहुत सारे कस्टम ऑफिसर्स मांगते हैं फाइटोसेंटर सर्टिफिकेट, तो मेक श्योर करना कि फाइटोसेंटर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे इशू करो आप जब भी आप शिपमेंट कर रहे हो। उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट। अभी हेल्थ सर्टिफिकेट क्यों दोस्तों, क्योंकि हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपको प्रोसेस्ड फूड के लिए आपको वहां पे इशू करना कंपलसरी है, और ओनियन पाउडर जो है वो प्रोसेस्ड फूड कैटेगरी में आता है, तो वहां पे आपको हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करना कंपलसरी है। हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे होता है, क्या होता है, इसके लिए अगर जानना है तो मैंने ऑलरेडी हेल्थ सर्टिफिकेट ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, वो है फसाई लाइसेंस। FSSAI का लाइसेंस जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वो आपको लेना है सेंट्रल का, जिसको करीब करीब 18 से 20 हजार तक का आपको खर्चा आता है। सेंट्रल का लेना है दोस्तों। आप स्टेट का लोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो फूड प्रोडक्ट का तो आपको सेंट्रल का फसाई लाइसेंस लेना कंपलसरी है। भले आप इंपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, अगर आप इंपोर्ट भी कर रहे हो कोई फूड आइटम तो भी आपको सेंट्रल का फसाई लाइसेंस यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। फाइटो हो गया, फसाई लाइसेंस हो गया, हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद आता है COO, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन या फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन जिसे हम लोग बोलते हैं, वो मैंडेटरी है, क्योंकि आप वही ये दर्शाता है, ये सर्टिफाई करता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो मेड इन इंडिया है या फिर इंडिया में बना हुआ प्रोडक्ट है। तो ये हो गया दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। अगर मैं बात करता हूँ कंट्री स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, तो मान के चलो कि जैसे कि यूएस बहुत बड़ा इंपोर्टर है ओनियन पाउडर का। अगर आप इंपोर्ट यूएसए कंट्री को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, यूएस कंट्री में अगर आप टारगेट करना चाहते हो, तो आपको यूएस एफडीए लाइसेंस लेना मैंडेटरी हो जाता है। अभी यूएस एफडीए लाइसेंस क्या है, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। आप अगर मैन्युफैक्चरर नहीं भी हो, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, तो भी आपको यूएस एफडीए लाइसेंस आसानी से मिल जाता है, और उसको नॉर्मली 8 से 10 हजार तक का खर्चा आता है दोस्तों।
अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो और उसको यूएसएफडीए लाइसेंस निकालना है तो मैन्युफैक्चर के लिए प्रोसेस बहुत लंबी है और उसका खर्चा भी ज्यादा है। तो ये हो गया दोस्तों आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, आपका कंट्री स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि ऐसी कौन सी कंट्रीज है जहां पे आपको ओनियन पाउडर एक्सपोर्ट के लिए टारगेट करना है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बताया है, यूएस और ब्राजील दोनों ने मिलकर 420 करोड़ का करीब करीब इंपोर्ट किया है इंडिया से। तो आप यूएस और ब्राजील ये टॉप 2 कंट्रीज पकड़ सकते हो जहां पे आप आसानी से टारगेट कर सकते हो। ब्राजील लैटिन अमेरिका में आता है और यूएसए बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा इंपोर्टर है। तो ये 2 चीजें होगी। अगर आपको यूएसए टारगेट नहीं करना है तो आप इंडोनेशिया टारगेट कर सकते हो, नेदरलैंड है, रशिया है, यूके है, बेल्जियम है, स्पेन है, पोलैंड है। ये सारी कंट्रीज को आप आसानी से टारगेट करके अच्छा खासा आपका जो है बिजनेस सेटअप कर सकते हो। आपका लाइसेंसिंग का रिक्वायरमेंट कैसा है, आपके पास जो लाइसेंस अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको वो टारगेटेड कंट्रीज प्लानिंग करनी है। यूएस एफडीए यूएस में एक्सपोर्ट करना इतना ईजी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो आप पहले काम करो, इंडोनेशिया टारगेट करो, रशिया टारगेट करो, यूके टारगेट करो, जहां पे डॉक्यूमेंट का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। यूके में तो अभी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो गया, तो इसका भी फायदा आप ले सकते हो। तो यूके में एक्सपोर्ट करो। एक बार आपका 1-2 शिपमेंट वहां पे अच्छे खासे चल गया, सैंपल के लिए आप भले ही 200 किलो 300 किलो का एक्सपोर्ट करो, एक बार सैंपल अप्रूव हो गया, बायर को क्वालिटी पसंद आ गई, तो उसके बाद जो है आप यूएस और बाकी सारी कंट्रीज में आप टारगेट कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों टारगेटेड कंट्रीज के बारे में। मैंने आपको टॉप 10 कंट्रीज बताई है जहां पे आप आसानी से टारगेट करके अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर सकते हो। अगर मैं बात करूं बायर फाइंडिंग मेथड्स की, तो ऑलरेडी मैंने बायर कैसे फाइंड करना है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है जहां पे मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है। फिर भी एक क्विक फॉर्म में आपको बता देता हूं कि ट्रेड फेयर और बायर सेलर मीट ये 2 ऑप्शंस है जहां पे आप आसानी से ओनियन पाउडर के बायर आप कैच कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। ट्रेड फेयर में गल्फ फूड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ट्रेड फेयर है, जैसे अनुगा है, SIAL है। तो ये अगर आप टारगेट करते हो, वहां पे एग्जिबिट करते हो, तो आपको जो है वो अच्छे खासे बायर वहां पे मिल जाते हैं। उसके बाद आता है बायर सेलर मीट। नॉर्मली मैं नए एक्सपोर्टर को एग्जीबिशंस अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। डोंट गो फॉर एग्जीबिशन इफ यू आर न्यू इनटू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। बट आप बायर सेलर मीट में हिस्सा ले सकते हो। वहां पे 1-to-1 बायर के साथ मीटिंग आपका हो सकता है, होता है। वहां पे बहुत सारे डील भी क्रैक होते हैं। तो वहां पे आपको बायर सेलर मीट जो है वो एक फिजिबल ऑप्शन है नए एक्सपोर्टर्स के लिए। इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है इसमें। देखिए दोस्तों, ड्यूटी ड्रॉबैक और RODTP ये 2 जो आपके मेन बेनिफिट्स है वो आपको मिलने वाले हैं। 0.1% टू 0.3% तक आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है और 1% से लेके आपको 5% तक का आपको RODTP मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में आता है। तो ये था दोस्तों ओनियन पाउडर के रिगार्डिंग। आई होप कि मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करना। मैं उस क्वेरी का भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करना। मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।